दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे घर बैठे बैठे फोन पे का बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। जब हम फोन पे बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं तो इसमें स्पीकर वाला क्यूआर कोड भी मिलता है जिसको हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में देखेंगे कि इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं और स्पीकर वाला क्यूआर कोड कैसे ऑर्डर करते हैं। तो इस पर अकाउंट बनाने के लिए फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो इसको हमें परमिशन देना होगा, तो जस्ट इसको परमिशन देंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे नीचे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, जस्ट यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर 5 अंक का ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप इस पर बिजनेस अकाउंट क्यों बना रहे हैं। तो जैसे जिनके पास शॉप होता है, बिजनेस होता है, वही लोग इस पर अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमसे पूछ रहा है कि आपके पास शॉप है, कोई सर्विस है या फिर ऑनलाइन कोई बिजनेस है। तो अगर आपके पास कोई दुकान है, चाहे किसी भी तरह का दुकान है, बड़ा दुकान हो छोटा दुकान हो, तो आप पहले वाले को चूज करेंगे। और अगर आपके पास वेबसाइट है या फिर ऑनलाइन कोई काम है तो आप सेकेंड वाले को चूज करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को चूज करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम शॉप को चूज किए हैं, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपके पास किस तरीके का शॉप है। रेगुलर बेस पे जो शॉप होते हैं वो है, या फिर फल का दुकान है, कोई चाय का दुकान है, मतलब छोटे मोटे दुकान है। और अगर आपके पास कोई बड़ा दुकान है, कोई शोरूम है, तो आप यहाँ पे सेकेंड वाले को चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को चूज करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कैटेगरी पूछेगा कि आपके पास शॉप है तो किस तरीके का शॉप है, जैसे शॉपिंग से रिलेटेड है, ग्रोसरी से रिलेटेड है, फूड एंड वेजिटेबल्स है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 4 स्टेप है जो कि हमें कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे हमसे बिजनेस का डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे हमसे बिजनेस का नेम मांगेगा। तो जो भी आपके शॉप का नेम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। और अगर आपका कोई छोटा मोटा दुकान होता है, उसका कोई भी नाम नहीं है, तो यहाँ पे अपने मन से कोई भी नेम दे सकते हैं या फिर अपना भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप अपने शॉप पर पहले से कोई क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में यहाँ पे हमसे बिजनेस का लोकेशन पूछेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अकाउंट बनाएं तो आपका जो शॉप है वहीं पे बैठे बैठे अकाउंट बनाएं, तो वहां का यहाँ पे एड्रेस फैच कर लेता है। और मान लीजिए कि अगर आपका शॉप कहीं दूर है, रहते कहीं और है, तो घर पे रह करके अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे घर का ही एड्रेस फैच कर लेगा। तो इसका सही तरीका यह है कि अगर आप घर पे हैं तो वहां का पिन कोड नंबर डालेंगे तो वहां का एड्रेस फैच कर लेगा। और अगर आप अपने शॉप पे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने लोकेशन का परमिशन दे देंगे, तो यहाँ पे लोकेशन से हमारा एड्रेस फैच कर लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर सही फैच किया है तो इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद एक बार यहाँ पे मैन्युअली एड्रेस हमसे मांगता है, तो जहां पे भी शॉप है वहां का एड्रेस फिल करेंगे। अगर कोई लैंडमार्क है तो यहाँ पे देंगे, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुल सेव हो गया है, तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप में यहाँ पे हमें बैंक ऐड करना होगा। तो आप अपने फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन में जो भी बैंक ऐड करना चाहें, आपके बिजनेस के पर्पज से जो भी बैंक है उसको यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे बैंक का डिटेल मांगेगा तो यहाँ पे मैं एंटर कर दिया, तो सभी डिटेल एंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमसे जीएसटी नंबर मांगेगा। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसको एस्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता है तो नीचे यहाँ पे एस्किप जीएसटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन कार्ड का डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और पैन कार्ड पे जो भी नेम है उसको और डेट ऑफ बर्थ। और अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आप इसमें टिक मार्क लगाएंगे और इन सबको खाली छोड़ देंगे और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इसको अनटिक करेंगे और ये डिटेल फिल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हमें केवाईसी के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो जैसे वोटर आईडी कार्ड है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कई डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहें उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड को चूज करता हूँ, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी
सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोला जाता है कि आपका अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो गया है। अब यहाँ पे फोन पे बिजनेस की तरफ से एक एजेंट आएंगे आपके शॉप पे और शॉप को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आपके मन में सवाल आ सकता है कि जैसे एजेंट आता है तो कोई पैसा हमें देना होता है या नहीं। तो इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस वो ये देखने के लिए आते हैं कि आपके पास वो बिजनेस है या नहीं है। तो अगर आपके पास कोई शॉप है, बिजनेस है, तभी आप इस पर अकाउंट बनाएं, क्योंकि ये बिजनेस के लिए है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पे बोला जाता है कि आप चाहें तो इनका स्पीकर वाला QR कोड ऑर्डर कर सकते हैं, तो यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके होम पेज पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो भी रोज का कलेक्शन होगा उसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से सेटल देख सकते हैं, बैलेंस चेक, सेंड मनी, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आपको अब कभी भी स्पीकर वाला QR कोड का जरूरत पड़े तो यहाँ पे स्मार्ट स्पीकर का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर इसके बारे में देख सकते हैं, ये ऐड है। तो इस तरीके का आपको QR कोड मिलेगा। अब यहाँ पे इसको ऑर्डर करना हो तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाएगा। 10 दिन के अंदर ये डिलीवर होगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये फ्री नहीं है, कई बार ये फ्री रहता है और कई बार इसमें पैसा भी लगता है। तो टाइम टू टाइम ऑफर चलते रहता है, तो आप इसको ओपन करके देखते रहें और जब ये फ्री में मिले तो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको पैसा दे करके ऑर्डर करना हो तो यहाँ पे 49 रुपया देंगे तो ये 30 दिन के लिए होगा, और 999 रुपये में इसको लाइफ टाइम इस QR कोड को आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अगर ये फ्री है तो फ्री में ऑर्डर होगा, और अगर ये पेड है तो पैसा देना होगा तब ऑर्डर होगा। उसके बाद आप यहाँ से बैक आएंगे। बैक आते हैं तो यहाँ से POS डिवाइस ऑर्डर कर सकते हैं, बिजनेस लोन, शॉप का इंश्योरेंस और भी जो फीचर्स है इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्पीकर वाला QR कोड ऑर्डर ना करें तो यहाँ पे मैन्युअली एक QR कोड मिलता है जो कि फ्री में मिलता है। तो यहाँ पे आप नीचे आइएगा और QR कोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक मैन्युअली QR कोड है, इसको भी आप अपने शॉप पे लगा सकते हैं। ये भी बिजनेस QR कोड है, तो यहाँ पे डाउनलोड करके प्रिंट करके लगा सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये है फोन पे बिजनेस। अभी के टाइम में आप इस तरीके से इस पर अकाउंट बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप गूगल पे बिजनेस अकाउंट बनाना चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं और गूगल पे का भी बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं।